और प्रियजनों, पुष्टि मार्ग में अंदर सबसे बड़ा अभाव, हमारे पास कोई बहुत बड़ा संकुल नहीं है। आज हवेली बहुत है, छोटी छोटी हवेलियां, वो भी जरूरत है। आज यहाँ गोवर्धननाथ जी हवेली थी तो हम यहां तक पहुंचे। तो प्रियजनों, आज पुष्टि मार्ग हवेलियों के अंदर केवल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन वो नदियों को इकट्ठा करने के लिए एक समुद्र हमारे पास नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है। आज मुझे बताओ, पुष्टि मार्ग का हेडक्वार्टर कौन सा? आज ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर आबू में है, आर्ट ऑफ लिविंग का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, आज स्वामीनारायण का हेडक्वार्टर अक्षरधाम है। तो कोई बच्चा अगर आपको पूछे पुष्टि मार्ग का हेडक्वार्टर कहां है? नाथद्वारा? नाथद्वारा में दर्शन के सिवाय क्या होता है? कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है यंगस्टर्स और बालकों के लिए। प्रियजनों, हमारे पुष्टि मार्ग का एक भी हेडक्वार्टर नहीं है। तो हम लोगों ने एक सुनिश्चय किया, मेरे दिल के अंदर एक प्रेरणा हुई कि पुष्टि मार्ग का एक बड़ा हेडक्वार्टर बनाया जाए। तो कहां बनाया जाए? तो जहां वैष्णव का गढ़ हो। तो पूरे विश्व के वैष्णव का गढ़ कहां है? वो सौराष्ट्र के अंदर है, और सौराष्ट्र का राजा वो राजकोट है। तो राजकोट के अंदर हम लोग कृष्ण संस्कार वर्ल्ड बना रहे हैं। मेरे मन में हुआ, अगर मिकी माउस का वर्ल्ड हो सकता है तो कृष्ण का वर्ल्ड क्यों नहीं हो सकता है? आज छोटे छोटे टेढ़िए मेढ़िए वो मिकी माउस के पिक्चर्स को अपने घर में रखते हैं, टेडी बेयर्स को रखते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, मिकी के टेडीज होते हैं। आज ये डिज्नी वर्ल्ड क्या है? ये भगवान ने डिज्नी को जन्म क्यों दिया? चूहे के प्रति सबको आकर्षित करने के लिए दिया, और चूहा उनका भगवान हो जाता है। ये मिकी क्या है? चूहा है। अगर चूहे का वर्ल्ड बन सकता है, और वो चूहे के वर्ल्ड में व्यक्ति जाता है, और फिर उसके जीवन के अंदर चूहा रग रग में घुल जाता है। कार्टून्स में क्या दिखता है? टॉम एंड जेरी, बिल्ली चूहे के पीछे भगती है, चूहे को पकड़ती है। ये बचपन हमारा बच्चों का कैसा गुजर रहा है? चूहा और बिल्लियों के बीच में हमारे बच्चे पल रहे हैं। प्रियजनों, अगर चूहे का वर्ल्ड बन सकता है तो हम कृष्ण वर्ल्ड को क्यों नहीं बना सकते हैं? और ये कृष्ण वर्ल्ड के माध्यम से हम प्रत्येक बालक के जीवन के अंदर कृष्ण भगवान को रग रग के अंदर घोलना चाहते हैं। जो मिकी घुल गया है उसमें कृष्ण भगवान को घोलना चाहते हैं। और हम लोग ये कृष्ण वर्ल्ड में आपको पत्रिका तो कल दी हुई है, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें गुरुकुल बना रहे। पुष्टि मार्ग में एक भी गुरुकुल बना नहीं था। आज दिन तक पुष्टि मार्ग एक भी गुरुकुल नहीं बना पाया। इस्कॉन का बेस गुरुकुल था, स्वामीनारायण का बेस गुरुकुल था। हम सबसे पहला गुरुकुल बना रहे हैं जीजी के नाम से। वल्लभाचार्य जी पाठशाला बना रहे हैं, यूथ स्पिरिचुअल सेंटर। 5000 यंगस्टर एक साथ इकट्ठा होकर एक्टिविटी कर सके, रुक सके, भोजन कर सके, ऐसी एक व्यवस्था। आज इंटरनेशनल यूथ कैंप्स रख रहे हो, पूरे विश्व में से यंगस्टर्स को इकट्ठा करना होता है। ऐसा कौन सा स्थान है पुष्टि मार्ग के अंदर? तो हम लोग यूथ स्पिरिचुअल सेंटर बनाना चाहते हैं कि विश्व भर के सब यंगस्टर्स का सम्मेलन हो सके, कैंप हो सके, वैष्णव कन्वेंशन हो सके, हिंदू कन्वेंशन हो सके। तो वैसी पूरी व्यवस्था यूथ स्पिरिचुअल सेंटर, कन्वेंशन सेंटर बनेगा बड़ा। उसके साथ मिनी व्रज बनाना चाहते हैं पूरा। मिनी व्रज के अंदर कृष्ण भगवान की राइड्स होगी। एक राइड हमने डिजाइन की है, 100 फीट ऊंचे कृष्ण भगवान होंगे, फिर नीचे वो गिरिराज पर्वत होगा, गिरिराज पर्वत के आजू बाजू लोग बैठेंगे, पर्वत फिर भगवान ऊंचा ले जाएंगे, फिर वो पर्वत गोल गोल घूमेगा, तो पूरा कृष्ण वर्ल्ड का उनको व्यू मिलेगा। ऐसी हमने 10-15 राइड डिजाइन की है। पूरी व्रज की ट्रेन राइड बनेगी। सब गांव बनाने में, गोकुल बनेगा, मथुरा बनेगा, वृंदावन बनेगा, फिर गिरिराज जी के अंदर से टनल के अंदर ट्रेन राइड जाएगी, रोबोटिक शोज होगा। महाप्रभु जी का पूरा चरित्र रोबोटिक शोज के माध्यम से बनाया जाएगा। रात को जैसे वहां मिकी का परेड होता है, यहाँ कृष्ण भगवान का परेड होगा। और कृष्ण परेड के अंदर जितने भी कृष्ण भगवान के कैरेक्टर्स थे, यशोदा जी, नंदराय जी, दुर्योधन, अर्जुन,
यहाँ द्वारिका लीला के कैरेक्टर्स, मथुरा लीला के कैरेक्टर्स, वो सब बने जाएंगे। पूतना, अगासुर, बगासुर सब असुर बनेंगे और वो सब कृष्ण के साथ परेड के अंदर जुड़ेंगे। तो कृष्ण परेड का आयोजन होगा। वहाँ अलग अलग कृष्ण भगवान के स्टोर्स होंगे, कृष्ण भगवान की जर्सीज, कृष्ण भगवान के टैटूज, कृष्ण भगवान के टेडीज, कृष्ण भगवान की बेडशीट्स, कृष्ण भगवान का पूरा वातावरण। यानी कृष्ण वर्ल्ड के अंदर कोई बच्चा आए तो कृष्ण के ही प्रतीकों को अपने घर में लेकर जाए और उसका रूम पूरा कृष्ण वर्ल्ड बन जाए। दिखाओ उसका, इसके पीछे क्या है देखो। तो उसको ऊंचा करो, ऊंचा करो उसको, देखो पीछे क्या है। प्रत्येक बालक के पीछे आगे मिकी माउस, उसका चूहा उसका पीछा छोड़ता नहीं है। ये चूहे की संस्कृति में से हमें कृष्ण संस्कृति अंदर बच्चों को हमें कन्वर्ट करना है। अगर बचपन से ऐसे कृष्ण वर्ल्ड का अगर धाम उसको जीवन के अंदर प्राप्त हो जाए तो ये बच्चा कृष्ण के संस्कार से संस्कारित होगा। प्रियजनों, ये पुष्टि मार्ग के 500 साल के इतिहास का सबसे बड़ा संकुल बनने जा रहा है और ठाकुर जी शक्ति देंगे और सामर्थ्य देंगे कि ये एक ऐतिहासिक मुकाम को हम पार करें। और ये अगर बन गया तो एक परंपरागत ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। आचार्य पीठ से एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, मेरे दिल की एक ही तमन्ना है, इच्छा है कि मरने से पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर जाना है आज के युवाओं और बालकों के लिए कि परंपरागत हमारे पुष्टि मार्ग का प्रचार चलता रहे, व्यवस्थित एक स्ट्रक्चर बन जाए जिससे भविष्य की पीढ़ी को एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो अकेले पुष्टि मार्ग के लिए नहीं, लेकिन प्रत्येक कृष्ण लवर्स ये कृष्ण वर्ल्ड के अंदर जुड़ेंगे। तो राजकोट के अंदर बहुत ही जल्द समय में जगह का संपादन होने जा रहा है। करीबन 20-25 एकड़ जगह के अंदर ये पूरा संकुल साकार होगा। ये संकुल के अंदर आप लोग फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी समान आजीवन सदस्यता को आप इसमें ग्रहण कर सकते हो। हम लोग विश्व भर में से 5000 इसके मेंबर्स स्टार्टिंग पॉइंट में बनाने वाले हैं और ये जो हमारे मेंबर्स बनेंगे उसका कोलैबोरेशन हमने तिरुपति के साथ किया है। अर्थात इसके जो आजीवन सदस्य बनेंगे उनको हर साल 3 दिन श्रीनाथ धाम जो तिरुपति में बना है वहां उनको रुकने की व्यवस्था मिलेगी। और जब ये संकुल हमारा साकार हो जाएगा तो एवरी ईयर 3 दिन इनको निशुल्क हमारे संकुल के अंदर भी अतिथि भवन के अंदर उनको लाभ मिल सकता है और आजीवन के लिए ये योजना चलेगी। तो इसके आजीवन सदस्य आप निश्चित बनना, तो जिससे ये प्रोजेक्ट के अंदर भी आपका एक इन्वॉल्वमेंट हो सके और भविष्य के अंदर ये प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़ सको। आपको इसकी अपडेट्स मिलती जाएगी, ईमेल्स आपको आते जाएंगे जिससे आपको पता चला कि ये प्रोजेक्ट किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। तो आप लोग उसमें भी खास जुड़िएगा। VYO बैंगलोर के अंदर यहाँ मैक्सिमम सदस्य जुड़े ऐसी मैं अपील करता हूँ और वो सदस्यों की एक मीटिंग शायद कल रात को 9:30 बजे VYO के जो लोग मेंबर बने हैं या आज बनेंगे या बनने वाले हो तो कल हवेली के हॉल में रात को 9:30 बजे इसकी मीटिंग होगी। और मीटिंग के अंदर जो लोगों को इसके अंदर एज अ कमिटी मेंबर के रूप में इन्वॉल्व होना हो, एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना हो, इनके अंदर कोई वॉलंटियर के रूप में इन्वॉल्व होना हो तो वो लोग अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं। तो कल मेरी ही हाजिरी के अंदर ये 9:30 बजे एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। बस आज के दिन इतना ही कहकर कि ये पुष्टि मार्ग अब उसको एक व्यवस्थित नेटवर्क की तलाश है, वो हम प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि VYO के माध्यम से ये नेटवर्क हमारे पुष्टि मार्ग का एक तैयार हो। हमारा लक्ष्य भारत के 500 शहरों तक हमें पहुंचना है, विश्व के 27 कंट्रीज तक मिनिमम हमें पहुंचना है ताकि हमारे पुष्टि मार्ग का एक अद्भुत नेटवर्क एक स्थापित हो सके। तो बस आज के दिन हमारे अशोक भाई, ये हमारे गृहस्थ संत है, ये हमारे सुरेंद्र नगर में मेरी कथा थी, फिर उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया और इनके एग्जाम्पल से हमें ऐसे दूसरे 84 और 252 वैष्णव तैयार करने हैं। प्रियजनों, इनका अभी 24 आवर्स पुष्टि मार्ग के लिए है। इनके बच्चे इनके फैक्ट्री संभालते हैं और 55 साल के बाद इन्होंने नक्की कर दिया कि अब मुझे भोग करना नहीं है, अब भोग देना है।
प्रियजनों, हम पीछे क्यों हैं? हमारे पास संत नहीं है। स्वामीनारायण में संत है, इस्कॉन में संत है, आर्ट ऑफ लिविंग में ट्रेनर्स है, पुष्टि मार्ग में संत है, हम आचार्य, आप वैष्णव, और उसके बीच का जो सेकंड चैनल है वो पुष्टि मार्ग में नहीं है। इसलिए हमारे प्रतिनिधि कौन? कोई नहीं। तो ये सेकंड चैनल का जो अभाव है, इसलिए आज हम नेटवर्क नहीं बना पाए। तो अब हम लोग ये कृष्ण वर्ल्ड के माध्यम से वहां वैष्णव साधक आश्रम भी बनाने वाले हैं। हम सेकंड चैनल को खड़ी करना चाहते हैं। हम बिना शादी के संत खड़ा करने नहीं चाहते हैं। शादीशुदा लोग जो 50-55 के बाद अपने लाइफ में से, संसार में से थोड़े फ्री हो गए हो और उनके अंदर एक वैराग भाव ऐसा जन्मे कि ना बस अब हमारे जीवन के 10-15 साल हमें अच्छी एक्टिविटी के अंदर देना है, तो उनको गृहस्थ संत का दर्जा दिया जाएगा। और ऐसे लोग सजोड़े अपनी पत्नी के साथ पुष्टि मार्ग की सेवा के अंदर जुड़ सकते हैं। जो 8 घंटे धंधे में देते थे वो 8 घंटे धर्म के अंदर दे सकते हैं, जिससे उनका वृद्धावस्था भी सात्विक बन सके, दिव्य बन सके और पुष्टि मार्ग को वो समर्पित हो सके। तो आज 84 और 252 वैष्णव में तैयार करने हैं। तो अशोक भाई हमारे पहले हुए हैं, उनकी उम्र अभी 60 साल की है। उनको अभी कैंसर हुआ था, भगवान ने उसमें से उनको मुक्त कर दिया, लेकिन वो 100 साल जिए। तो ऐसे हमें गृहस्थ संत, तो आज 55-60 साल की उम्र वाले लोग, वो बहुत युवान होते, कोई बूढ़े थोड़ा हो जाते। ये 60 साल, मोदी 63 साल का कितना घूमता है, बूढ़ा थोड़ा है। ये हमारे साथ अशोक भाई 8 बार अमेरिका आ गए 3-3 महीने के प्रवास में, थकते नहीं है। तो जो लोग ऐसे गृहस्थ संत भी बनना चाहते हो, तो वो लोग भी देखिए, अगर हमारे पास ऐसा संकुल हो तो वहां उनको एक्टिविटी दिया जा सकता है। फिर जो शहर में वो हो, वो शहर में उनको अपन एक्टिविटी दे सकते हैं। आज हमारे पास 24 आवर्स काम करने वाले लोग नहीं है। प्रियजनों, आप लोग वॉलंटियर बनते हो, आपके लाइफ के बिजी स्केड्यूल में से आप लोग अतिरिक्त जो समय होता है, जो परिवार में से, समाज में से, बिजनेस में से, जॉब में से आप निकाल कर एक्स्ट्रा वॉलंटियर टाइम वो आप धर्म को देते हो। और वो एक्स्ट्रा वॉलंटियर टाइम पर 500 साल तक अभी पुष्टि मार्ग चला। विचार करो, एक भी गृहस्थ संत हमारे पास नहीं था। तो प्रियजनों, ये योजना को अब पुष्टि मार्ग में लाना है, नहीं तो इसका कोई भविष्य नहीं है। अगर संत नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? तो गृहस्थ संत परंपरा को भी हमें शुभारंभ